हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे फीफो मेथड। फीफो मेथड जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट को हम बोलते हैं, जिसके अंदर जो गुड्स हम पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मैं पहले सेल करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फीफो मेथड। चलिए आज हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़े थोड़े समझ लेते हैं कि एक तो जब हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, एफिशिएंट होता है और बहुत ही ज्यादा एक इजी मेथड होता है। सेकेंडली आपका एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया। एफिशिएंट होने से क्या मतलब है मेरा कि फीफो मेथड मतलब जब भी हम यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट उस मेथड को यूज करने में बहुत ही कम आती है। फिर कोई भी हमारा इस फीफो मेथड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिससे कि आप चोरी कर सके किसी चीज की या कॉस्ट बढ़ाकर दिखा सके, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फीफो मेथड के। फीफो मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तब होता है जब हमारा प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही बड़ा होता है, जब हमारा प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही लेंदी होता है। प्रोडक्शन साइकिल में अगर मैं बताऊं, प्रोडक्शन साइकिल इज नथिंग। प्रोडक्शन साइकिल वो साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन साइकिल वो है रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश्ड गुड को मैं एफ जी और आर एम मतलब रॉ मटेरियल से डिफाइन करूंगा, और बीच में हमारा क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस। जो रॉ मटेरियल से बनने से लेकर और फिनिश्ड गुड बनने तक के बीच का जो टाइम होता है उसको मैं पूरी एक साइकिल को फिनिश्ड गुड नाम से बोलता हूँ, प्रोडक्शन साइकिल के नाम से जानता हूँ। प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड भी क्या, फिर पैसा आएगा, मनी आएगा, मनी आएगा, ऐसे सिंपल भाषा में बात करेंगे, मनी आएगा, रेवेन्यू बोलते हैं वैसे तो, मनी आएगा, उससे फिर मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड, फिर सेल होगी, फिर रेवेन्यू आएगा, फिर ऐसे। प्रोडक्शन साइकिल की सिंपल मैं बात करूं अगर, प्रोडक्शन साइकिल वो टाइम है जिस जहां आपका रॉ मटेरियल से लेकर और फिनिश गुड बनने तक का टाइम। अब ये प्रोडक्शन साइकिल भैया 12 मंथ्स की भी हो सकती है, 2 मंथ्स की भी हो सकती है, इवन इवन 1 डे की भी हो सकती है। 1 डे की कैसे हो जाएगी भैया, 1 डे की कैसे हो जाएगी, 1 डे ऐसे हो जाएगी जैसे आपका रेस्टोरेंट, जैसे आपकी जो बाहर हॉकर्स होते हैं, ठेली लगाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह की, जो छोटे छोटे टिक्की वगैरह बेचते हैं, राइट। तो उनका तो एक ही दिन में हो जाता है काम, वो लाते हैं आलू लाते हैं अपने और उनको उबालते हैं और बढ़िया से टिक्की आप खिला देते हैं शाम को लाके, उनका तो एक ही दिन हुआ। तो प्रोडक्शन साइकिल ये पूरा एक चीज रहती है। तो अब जहां पर ये प्रोडक्शन साइकिल आपकी बड़ी है, जैसे 12 मंथ्स की हो गई, 10 मंथ्स की हो गई, 7 मंथ्स की हो गई, इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि जब आप कोई भी गुड्स बना रहे हो, कोई भी गुड्स आप जब बना रहे हो तो उसका जो रेट है बनाने का वो अलग है उस टाइम पे, राइट। बट जब आप उसको बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट अलग आ रही है, उसकी कॉस्ट अलग आ रही है। अब इससे होता क्या है कि जी फिर तो दिक्कत आ जाती है, एकदम पूरा गड़बड़ा जाता है मामला। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां पे डिसएडवांटेजेस प्रूव हो जाता है। जहां पे आपको प्रोडक्शन साइकिल यूज है, आप बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बहुत बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की थ्योरी का, मेजरली आपका प्रैक्टिकली आता है। और थ्योरी तो आप भी खुद पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ये सिंहा अकेडमी का व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट्स और जो भी मैं ये बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इसका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन है कि मैं इसको यहाँ पर नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, एक सजेशन, कि अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन सिंहा अकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पे भी होगा, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो मैं कोशिश करूंगा साइड में कहीं लगाने की उस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बट मैं अब इसको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड आपको कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको बता देता हूँ वर्बली एक बार क्या कह रहा है हमसे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अप्लाइंग फीफो मेथड।
अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अरे भैया ये फीफो मेथड तो आपने बता दिया था, ये परपेचुअल और पीरियोडिक क्या है? भाई नाम से पता चलता है। परपेचुअल इज मीन जो चलता जाए, परपेचुअल सक्सेशन हम पढ़ते हैं ना कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में, परपेचुअल सक्सेशन कि भैया चलती जाती है, परपेचुअल मीन्स चलता जाएगा, है ना। एक बाइक का भी ऐड आता है चलती जाए, बैटरी का आता है, बैटरी का एक कंपनी उसकी बैटरी का आता है चलती जाए। तो इसी तरीके से जब परपेचुअल यूज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम एक ही फीफो अकाउंट बनाएंगे, फीफो मेथड जब हम बना रहे तो एक ही हम फीफो लेजर बनाएंगे अपना, और उसी के अंदर सारी चीजें हम करते चले जाएंगे, उसी के अंदर हम सारी चीजें करते चले जाएंगे, उसके अंदर हम कुछ और भी यूज नहीं करेंगे। बट पीरियोडिक के अंदर हम टाइम टू टाइम बनाएंगे उसको, ठीक है, उसमें हम टाइम टू टाइम बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कह रहा है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है कितना, जनवरी 1 को हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 1000 यूनिट्स का, और प्राइस पर यूनिट हमारा कितना है 20 रुपीज। तो फटाफट से मैं आपके लिए इसका फॉर्मेट बना देता हूं। यहां हम लिख देंगे फीफो, फीफो और ब्रैकेट में हम लिख देंगे परपेचुअल, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर डेट, फिर जो भी हमारा रिसीट होता है, जो भी हमारा रिसीट होता है, तो उसको जो भी हमारा परचेज होता है तो उसको मैं रिसीट के नाम से जानता हूं। जो भी परचेज होता है, अब ये परचेज इसलिए वर्ड यूज हो रहा है कि मान लो आप परचेज करते हो तो वही कॉस्ट पड़ेगी, परचेज इन द सेंस आपका ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आपका है तो वहां परचेज करोगे आप, जाहिर सी बात है। मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी एक ही चीज है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया आपको, इन्वेंट्री में सिर्फ आप बेच नहीं रहे होते, आप खरीद भी रहे होते, क्योंकि इन्वेंट्री नॉट ओनली इंक्लूड्स योर फिनिश गुड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर रॉ मटेरियल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कुछ खरीद रहे हो सकता है आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ खरीद भी रहे होगे, तो कुछ ना कुछ रिसीव आपको हो रहा होगा। फिर होता है हमारा इशू, इशू को मैं क्या बोलता हूँ वैसे, सेल्स। और यहां आ जाता है बैलेंस, या टोटल बोल देता हूँ, टोटल बोल देता हूँ। अब भैया इसके अंदर भी सब कॉलम्स बनेंगे, इसके क्या सब रोज बनेंगी, सब कॉलम्स क्या बनेंगे, रेट क्वांटिटी, रेट क्वांटिटी टोटल, रेट क्वांटिटी अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट बोल देते हैं। फिर मैं इधर आऊंगा, रेट क्वांटिटी अमाउंट, सिमिलरली फॉर टोटल, रेट क्वांटिटी अमाउंट। देखिए इसका माइंड मत करिएगा कि लाइन सीधी नहीं है, ये सीधा नहीं है, वो सीधा नहीं है, बिकॉज आई एम मेकिंग इट ऑन अ बोर्ड, ठीक है, तो इस पे फॉर्मेट नहीं होगा। बट जब भी आप बनाएं अपनी कॉपी में तो हमेशा स्केल और पेंसिल का यूज करें, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले आता है जैन 1 को ओपनिंग बैलेंस, जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस। तो उस केस में मैं ना रिसीट को छेड़ूंगा ना इशू को छेड़ूंगा, सीधा जाऊंगा टोटल में। क्या है मेरा, क्या है मेरा आर, मेरा क्या है, रेट मेरा कितना दे रखा है 20 दे रखा है, रेट मेरा दे रखा है 20, और मेरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। 20 दे रखा है मुझे रेट, और मेरी क्वांटिटी कितनी है 1000, तो मेरा कितना हो गया अमाउंट, हो गया 20,000, ठीक है। जैन 1 को मेरा हो गया, मैं यहाँ पे डैशेस लगा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के, कंफ्यूजन ना हो। फिर हम चलते हैं आगे, अब क्या है मेरा फरवरी 10, फेब 10, फेब 10, फेब 10 के अंदर मैं अगर बात करूं तो परचेज हो रहा है मेरा 500 यूनिट्स 25 के ऊपर, ठीक है। तो मैं परचेज सेक्शन में आ जाऊंगा, क्या हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है मेरा, कितने यूनिट्स हो रहे हैं 500 यूनिट्स हो रहे हैं मेरे 25 के ऊपर, ठीक है। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20 तो आएगा ही आएगा, फिर 25 5 इज हाउ मच, इज हाउ मच 125, ठीक है। तो 12,500 का मैं परचेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब भैया मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर बड़ी देखने वाली चीज है,
यहाँ पे बड़ी देखने वाली चीज है कि अब आपने जो लिखा था रेट क्वांटिटी अमाउंट, अब इसको आप दोबारा लिखोगे सेम चीज और फिर उसके नीचे ये भी लिखोगे, तो आप दोनों लिखोगे 20 इंटू 1000 20,000 एंड जो आपने अभी करा परचेज 500 45 25 25 1200 500, ये चीज होगा। आगे चलते हैं, फिर परचेज हो रहा है हमारा 13 मार्च को। मार्च 13 की अगर मैं बात करूं तो 400 यूनिट्स है मेरे 22 के ऊपर, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8800 मेरा आएगा आंसर। फिर से मैं ये करूंगा, फिर से मैं सेम चीज लिखूंगा। तो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा एक चीज कि आप गैप दे दो, ठीक है, आप गैप दे दे के करो। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखिए सेम पे आ गया है ना, ये सेम आ गया। अब ऐसा लगेगा कि 400 यहाँ है 500 यहाँ है, तो ये चीज से बचने के लिए आप क्या करो, एक या तो लाइन ड्रॉ कर दो बीच में, या फिर आप उसको ना लिखो, इस तरीके से थोड़ा गैप दे के लिख दो, ठीक है। थोड़ा हम गैप दे के लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ऐसा मिक्स मैच ना हो। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच में ताकि आपको मिक्स मैच ना हो। तो मैंने अब आपके लिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलते हैं फिर से फेब 10 वाले उस पे, मार्च 13 वाले पे। तो मार्च 13 में फिर से आप तीनों का अमाउंट लिखोगे। मार्च 13 में हमने कितना किया था, 422 के हिसाब से। अब तीनों चीजें फिर से लिखोगे आप, 20 इंटू 1000 20,000, फिर 500 इंटू 25 12,500, और तीसरा जो हमारा अभी आया 400 इंटू 22 8800। फिर से अब हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे यहाँ पर बंद। अब चलते हैं आगे, क्या हो रहा है हमारा, अब सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है। अब सेल्स में कितना, 20 मार्च को हमने सेल कर दिया अपना, मार्च 20 को हमने सेल कर दिया। अब सेल कर दिया भैया, अब देखो यहाँ पर मेन चीज शुरू हो गई। अब यहाँ पर मेन चीज शुरू हो गई कि मैंने क्या करा, पहले ओपनिंग बैलेंस को मैंने टोटल में लिख दिया। अब थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ तक, टोटल में लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने जो भी मेरी परचेज हुई उसको लिखा, और फिर जो अमाउंट मेरा ओपनिंग था प्लस मैंने उसको यहाँ पर जो मेरा परचेज था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जो भी परचेज होगा वो वहां टोटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरा रिसीट इशू होगा, जितना भी सेल्स होगा उसको मैं माइनस करता चला जाऊंगा। मैं अभी सिखाऊंगा सेल्स में क्या करना है, परचेज तक देखते हैं। परचेज में फिर मैंने यहाँ पे मार्च 13 के लिए निकाला 420, मैंने तीनों के अमाउंट लिखे हैं। तो आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से लिखना है आप। अब ये क्यों करा है मैंने, तीनों क्यों लिखा है, क्योंकि तीनों के जो हमारे वो थे, क्या कह सकता हूं मैं, जो भी मेरे वो थे, जो रेट था वो अलग अलग था, राइट। वो रेट मेरा अलग अलग था। सॉरी, एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि इधर क्वांटिटी आएगा और इधर रेट आएगा, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है ये, पहले रेट नहीं आता, क्यू आर ए होता है, ठीक है। तो पहले क्वांटिटी फिर रेट और फिर अमाउंट आएगा हमारा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी आएगा पहले। वैसे कुछ नहीं है दिक्कत, आगे पीछे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जनरली यही फॉर्मेट यूज होता है, क्यू आर ए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 20 और 1000 को चेंज कर दूंगा, बस ये उल्टा लिख दिया हमने, बाकी सब हमारा ठीक है, ठीक है। 1020 1020 1020 ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये मैंने क्यों किया अलग अलग, क्योंकि मेरे रेट अलग अलग है। यहाँ देखो 20 25 22, अगर मान लो कोई 20 का ही मैं दोबारा परचेज कर रहा होता तो मैं इसमें जोड़ देता, मैं इसमें ऐड कर देता, बट यहाँ पर रेट अलग अलग है, इसलिए मुझे तीनों का अलग अलग लिखना पड़ा, ठीक है। इस चीज से हमें क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स हुई है मेरी, कितनी हो रही है सेल्स, सोल्ड 1200 यूनिट्स ऑन मार्च 20, ऑन मार्च 20। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे 1200 यूनिट्स बेचने, मुझे, मैं थोड़ा नीचे आ जा रही हूँ, नीचे यहाँ पर आ जाइए, मुझे 1200 यूनिट्स सेल करने, मुझे सेल करने 1200 यूनिट्स। अब मैं अगर देखूं, अब देखो ये फीफो मेथड है, तो जो पहले परचेज किया है उसको मैं पहले निकालूंगा,
तो पहले मेरा क्या आया, सबसे पहले मेरा क्या आया, ओपनिंग बैलेंस आया, सबसे पहले मेरा ओपनिंग बैलेंस आया। ओपनिंग बैलेंस को भी मैं मान के चलूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आया, तो मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को निकाल दूंगा, जो भी मेरा मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरा, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब मैंने कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ओपनिंग बैलेंस का हम देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है, जो स्टॉक मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, जो जो मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ पिछले साल का, या जो भी है हमारा वो चीज है, ठीक है, पिछले साल के ऊपर परपेचुअल यूज कर रहे हैं क्योंकि हम, तो जो भी हमारे पिछले साल का ब्रॉड तो है तो स्टॉक ही ना, वो तो है तो स्टॉक ही, तो उसको भी मैं पहले निकालूंगा, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, कि जो पहले आया उसको मैं पहले निकालूंगा। तो पहले मेरा कौन सा आया, मेरा आया 1000 वाला, तो मुझे 1200 निकालना है, राइट। तो मैं सबसे पहले इसमें से 1000 यूनिट्स निकाल दूंगा, कितने रेट वाले, 20 रेट वाले, जिसकी 20 रुपीज रेट है, उसको मैं सबसे पहले निकाल दूंगा। अब बचे भैया 200, तो अब मैं किस में से लूं, मैं 400 में से लूं या 500 में। मैंने फिर बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो जो 500 है और 25 है, इसको मैं लूंगा, इसको मैं लूंगा। तो 500 में से मैं 200 यूनिट्स सेल कर दूंगा यहाँ। 200 इंटू वॉट रेट, 25। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। पहले आया मेरा 1000 यूनिट्स 20 वाला, दूसरा मेरा आया 525 वाला। तो ये चीज है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने पहली परचेज करी होगी उसमें से जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने तीसरी परचेज करी होगी उसमें से जाएगा। मान लो 1200 की जगह मेरा होता 1700, तो मैं 1000 यूनिट्स लेता 20 रेट वाला, 500 का 500 उठाता मैं किससे, 25 रेट वाला, 20 रेट वाला 1000 यूनिट्स उठाता, 25 रेट वाला मैं 500 यूनिट्स उठाता, और बचा हुआ जो मेरा 200 है, 1000 प्लस 500 1500। अब कितना बचा, 17 माइनस 1500 इज 200, तो 200 यूनिट्स में कितना लेता, 22 वाला। इस तरीके से काम चलता है, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यही अगर लास्ट इन लास्ट आउट होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता, कि जो लास्ट में आया उसको पहले निकालूंगा, तो मैं सबसे पहले 400 को माइनस करता, 400 में से निकालता। 400 जब मैं मान लो 1200 अपने ही केस लेके चलते हैं, जो हमारा ओरिजिनल है, कह सकते हैं सेल्स, जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से है। तो 1200 की अगर मैं बात करूं, तो 1200 में सबसे पहले मैं 400 वाला लेता, फिर मेरा जो बचता 400 मतलब 800 यूनिट्स बचे, तो उसमें फिर 500 में लेता, और बचे हुए 300 यूनिट में 1000 वाले में से लेता, जो 20 रेट वाला है। इस तरीके से करता हूँ उसमें लास्ट वो भी करेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में करेंगे उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर ये चीज समझ लेते हैं। 1200 यूनिट्स में निकालने, मैं क्या करूंगा, पहले 1000 वाला और फिर मैं 500 वाला, तो मैं क्या करूंगा 1000 इंटू 20,000, ठीक है। और क्या निकला मेरा, 500 में से कितना निकल जाएगा, 200, 200 इंटू 25, तो ये कितना हो गया, 50, 000, 50,000, 5,000 हो गया। अब यहाँ पर मुझे फिर से टोटल लिखना है। अब कितना बचा भाई, ये 1000 वाला तो गया पूरा, तो इसको लिखेंगे 500 में से 200 चले गए, 300 बच गए, 300 इंटू 25 7500, और 400 इंटू 22 हमारा 8800, ये हमारा बच गया सेल होने के बाद, सेल होने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा कितना है, मार्च, कौन सी मार्च को हम कर रहे हैं, अच्छा अब अप्रैल पे आ गए, अप्रैल पे आ गए, अप्रैल 6, अप्रैल 6 को मैं फिर से सेल्स कर रहा हूँ कितनी, 500 यूनिट्स की। अब देखो फिर से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब मुझे पहले 300 यूनिट निकालने पड़ेंगे, फिर मैं 400 वाले को छेड़ूंगा, सीधी बात है, मैंने बताया अभी आपको, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाए, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। पहले कौन सा है, ये वाला आया था 25 रेट वाला, तो इसी को पहले निकालूंगा। तो कितने निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम 300 निकाल सकता हूँ, कि 200 तो चलेगा मेरे पहले ही, और मैं 300 ही तो और निकाल सकता हूँ, 300 के 300 एज इट इज निकाल दूंगा। और बचा हुआ मेरा कितना हुआ, 200, 500 यूनिट्स है ना टोटल, 200 में 400 जो 22 रेट वाला है वहां से ले लूंगा, तो 200 इंटू 22, ये हमारा हो गया 4400। अब मेरा कितना बचा, मेरा 400 में से 200 ले लिया, और 300 वाला तो बिल्कुल ही चला गया, तो मेरा बचा 200 इंटू 22 का रेट के हिसाब से 4400 के यूनिट्स बच गए। फिर मेरा आ गया मे 12, मे 12 आ गया, मे 12 में मैंने फिर से परचेज कर लिया, मे 12 में मैंने
फिर से परचेज कर ली। मे 12 में कितने की परचेज करी मैंने? 400 यूनिट्स की 25 के हिसाब से, तो ये मेरा हो गया 10,000। अब इसको फिर से हम वहां लिख देंगे, 200, 22, 44, वही ऊपर एज इट इज कॉपी पेस्ट, और फिर 425 के हिसाब से 10,000। ठीक है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर आगे लिखेंगे देखिए फिर आगे क्या हुआ मेरा, अब दोबारा से मेरा जून 30 को दोबारा से सेल्स हो गई 500 की। सेल्स कितनी की हो गई मेरी? 500 की। अब 500 में डायरेक्ट लिख दूंगा क्या? नहीं, क्यों? मेरा पहले 200 निकालूंगा, कितना 22 के हिसाब से 4400, और कितना बचा? 300 बचा। 300 यूनिट में 25 वाले में लूंगा, 300 इंटू 25, तो ये मेरा हो जाता है कितना? 300 इंटू 25 मेरा हो जाता है 7500। इस तरीके से लूंगा। अब मेरा कितना बच गया यहाँ पे? 200 वाला तो 200 पूरा गया, और ये 400 है, उसमें से 300 चले गए, तो 100 यूनिट बचेंगे हमारे। 100 इंटू 25, 2500, ये हमारा यहाँ पर बचेगा, ये यहाँ पर हमारा बचेगा। तो जो हमारा यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री थी वो मेरी कितने की थी? 25 इंटू 100, 2500 की मेरी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी वो ये थी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम 12th क्लास में भी कर रहे थे, 11th में भी हमने करा। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बीच में प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं सिंपली लगाऊंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देख लेते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था भैया? ओपनिंग स्टॉक था मेरा 1000 इंटू 20,000 कर दिया भैया। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, ये 3 होगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 31300। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ थोड़ा सा, 31300, ये मेरा कितना आ गया? ये मेरा आ गया परचेज, और मुझे पता है परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक मेरा था 20,000 प्लस मेरा परचेज कितना है? 31300 एंड माइनस व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक हियर? क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2500 का है, मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4800। ये मेरा आ जाना चाहिए, ये मेरा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर होगा। तो इस वीडियो के लिए हम यहीं तक रखते हैं इसको। अगले पार्ट में हम समझेंगे लीफो मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे, और हम एक क्वेश्चन भी वहां पर कर रहे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।